बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडशिप, दोस्ती। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो भी दोस्त है, जिससे भी हमारी दोस्ती है, वो कमर्शियल दोस्ती है। वो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं। अगला बंदा देख रहा होता है कि भाई मुझे इससे फ्रेंडशिप करके का क्या फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही सेम लाइक हम भी देख रहे होते हैं कि भाई हम मुझे इससे फ्रेंडशिप करके क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये दोस्ती कमर्शियल दोस्ती हो चुकी है। कोई भी मतलब के बगैर दोस्ती नहीं करता। लेकिन अगर हम पुराने वक्तों में जाएं तो पहले अगर हम अपने वालिद साहब के दोस्त देखें, अगर हम अपने दादा के दोस्त देखें, नाना के दोस्त देखें, तो बड़ी अच्छी दोस्ती होती थी, बड़ी पक्की दोस्ती होती थी और किसी मतलब के बगैर दोस्ती होती थी। और दोस्ती भी ऐसी बचपन से शुरू होती और मरने तक चलती। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको आज एक वाक़या सुनाऊंगा कि एक वालिद होता है, वो अपने बच्चे की हरकतों की वजह से बहुत परेशान होता है। उसका बच्चा कभी 3 बजे कभी 2:30 बजे रात के घर आता है, तो उसके दोस्त इसकी कंपनी अच्छी नहीं होती। ज़ाहिर बात है, वालिद था, उस वालिद को पता चल जाता है। तो उसका वालिद उसको एक सबक सिखाना चाहता है, एक लेसन देना चाहता है। एक दिन उसका बेटा 2 बजे घर आता है, तो वालिद साहब उससे पूछते हैं कि किधर से आए हो। वो कहता है जी मैं अपने दोस्त के घर से आया हूँ। कहते अच्छा, कहते यार चलो यार, हमने ना आज तुम्हारे दोस्त के घर, किसी दोस्त के घर जाना है। कहता अब्बा जी क्या हो गया आपको, 2 बज गए, इस टाइम कौन किस दोस्त के पास लेके चलूँ। कहते नहीं जाना है, तुम ज़रा ना कॉल करो तो उनके पास चलते हैं। वो एक को कॉल मिलाता है। वो कहता भाई मैं तो घर ही नहीं हूँ, अभी हम इकट्ठे थे तो मैं तो पप्पू की तरफ आ गया हूँ, तो मैं तो घर ही नहीं हूँ, मैं कैसे मिल सकता हूँ आपसे, तो सुबह मिलेंगे, सुबह आ जाना। दूसरे के पास जाता है तो दूसरा उसको कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ ही था, लेकिन मैं अभी बाहर आ गया हूँ, तो मैं तुमसे कैसे मिल सकता हूँ, तो मैं तो सारी रात मैंने घर नहीं जाना, मैंने बाहर रहना है। तो ऐसे तीसरे को कॉल करता है। तीसरा कहता है जी मेरे वालिद साहब बड़े सख्त हैं, तो तुम आओगे तो क्यों मुझे भी डांट पड़वाओगे, तो काइंडली तुम ना आना, सुबह मिलते हैं। तो वालिद साहब उसके साथ खड़े होते हैं, सारा वाक़या सुन रहे होते हैं, सारी बातें उसकी सुन रहे होते हैं। तो बाद में वालिद साहब उसके कहते हैं कि आओ तुम्हें मैं अपने दोस्त के साथ लेके चलता हूँ, पास लेके चलता हूँ। आओ मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के पास लेके चलता हूँ, जिससे मुझे तकरीबन कोई 15 साल हो गए, मिला नहीं, ना दुआ ना सलाम, तो आओ उसके घर चलते हैं। वालिद साहब बेटे का हाथ पकड़ के उसको अपने दोस्त के घर ले जाते हैं। नॉक करते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कौन, उसको अपना नाम बताते हैं। तो दरवाज़ा फिर खामोशी छा जाती है, दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। तो जो बेटा होता है वो थोड़ा स्माइल पास करता है, हंसता है अपने वालिद साहब पे कि यार अब्बा जी वैसे तो कहते हैं मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं, तो दोस्त ने तो दरवाज़ा नहीं खोला। किस्सा मुख्तसर ऐसे ही करते 1.5-2 मिनट हो जाते हैं। तो 1.5-2 मिनट के बाद एक आदमी, दरवाज़ा खुलता है, एक आदमी बाहर आता है। उसके हाथ में एक बैग होता है, एक हाथ में पगड़ी होती है और पीछे उसका बेटा होता है। वो सबसे पहले तो जब बाहर निकलता तो माजरत करता है कि जी माजरत, मुझे इतनी देर इसलिए लगी कि तुम बड़ी देर बाद आए हो और इस टाइम आए हो, तो मुझे लगा कि तुम्हें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए ये पैसों का बैग है, जितने मेरे घर पैसे थे सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, अगर तुम्हें इनकी ज़रूरत है तो ये ले लो। ये पगड़ी साथ मैंने ले ली है, अगर किसी पंचायत पे जाना है, कोई मसला मसाइल है तो चलो पंचायत पे चलते हैं। आपको पता है कि गांव में ऐसा माहौल होता है कि वो पंचायत पे जब जाते हैं तो पगड़ी लेके जाते हैं। तो एक पैसे की ज़रूरत है, पैसे ले लो, पगड़ी अगर पंचायत पे जाना है तो पगड़ी लेते हैं, चलो चलते हैं। और तीसरा ये कहता है कि अगर मेरे बेटे की ज़रूरत है तुम्हें, कहीं कोई मसला मसाइल है, तो बेटा खड़ा है, इसको ले लो। तो उसका बेटा देख के हैरान रह जाता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तो नाज़रीन, दोस्ती ऐसी ही दोस्ती है, ऐसे ही दोस्त से दोस्ती रखें जो आपकी इज़्ज़त बढ़ाए, ना कि आपकी इंसल्ट, आपके दोस्तों के सामने आपकी इंसल्ट करे, आपको जुगतें लगाए, बुरा भला कहे। ऐसे दोस्त से दोस्ती रखें जो आपकी इज़्ज़त बढ़ाए, ना कि इज़्ज़त कम करे। और एक बात और याद रखें, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। अगर आपने दोस्ती रखनी है, वो हज़रत अली का कौल है ना कि अगर आपने किसी अपने दोस्त से दोस्ती रखनी है तो एक कब्रिस्तान बनाएं अपने दिल के अंदर, जिसमें उसके सारी जो कमियां कुताइयाँ उसको उसमें दफना दें, तो फिर आपकी दोस्ती बच सकती है, वैसे नहीं। तो इसलिए माफ़ करना सीखें। और अगर हम किसी के साथ कमर्शियल नहीं होंगे, हम किसी से मतलबी दोस्ती नहीं करेंगे, तो कोई भी हमसे मतलबी दोस्ती नहीं करेगा। जी बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।